हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआरटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए पहले बात कर लेते हैं एटीएम कार्ड्स के बारे में। तो देखिए होता क्या था कि जब किसी भी कार्ड्स की सुविधा बैंक में नहीं थी तो हमें अपने पूरे बैंकिंग को करने के लिए बैंक के ब्रांच जाना होता था। तो उसमें जो सबसे बड़ा टाइम टेकिंग वाला काम होता था पैसे को विड्रॉ करना। उसके वजह से बैंक में बहुत सारी लाइनें लगती थी, हमारा भी समय बर्बाद होता था। तो बैंक में भीड़ कम हो और आप बिना बैंक के ब्रांच जाए पैसे को विड्रॉ कर सकें, इस वास्ते बैंक ने कार्ड एक प्लास्टिक का जारी किया। उसका नाम एटीएम कार्ड दिया गया और शुरुआत में बैंकों के बगल एटीएम मशीन लगाए गए, ऑटो टेलर मशीन लगाए गए और आपका जिस बैंक का एटीएम है आप उसी के ही एटीएम में जाओ और आप पैसा विड्रॉ कर लो। फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ तो इसके एटीएम के आउटलेट जगह जगह होने लगे, शॉपिंग मॉल में होने लगे, कॉलेज के पास होने लगे, हर कमर्शियल प्लेसेस में कह सकते हैं हर 100 मीटर के रेंज में हमें एक एटीएम मिल जाता है। फिर बाद में ये भी हुआ कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आप किसी भी एटीएम, किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा आप विड्रॉ कर दो। तो इससे क्या हुआ कि बैंकों में भीड़ कम होने लगी। तो एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड था। हमारा जो एटीएम होता है उसके साथ हमें 4 डिजिट का एक पिन मिलता है जिसे हम लोग यूनिक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से जानते हैं। और इस पिन को शुरुआत में हमें बैंक देता है, हम बाद में इसे चेंज भी कर सकते हैं और हम एटीएम मशीन में अपने एटीएम को इंसर्ट करते हैं और हमारे अकाउंट्स का विवरण हमारे सामने आता है, हमें पिन नंबर डालना होता है और आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, अपने बैलेंस की जानकारी ले सकते हो। तो एटीएम कार्ड जो था ये बेसिकली एटीएम मशीन पे पैसा विड्रॉ करने के लिए यूज में लाया गया। धीरे धीरे इसका प्रचलन लोगों के द्वारा हुआ कि हम अगर कोई शॉपिंग मॉल में किसी चीज़ की परचेजिंग कर रहे हैं, बिल वगैरह का भुगतान कर रहे हैं तो हम इस कार्ड का वहाँ भी प्रयोग कर लें। तो वहाँ एटीएम का प्रयोग नहीं हो पा रहा था, ये केवल एटीएम मशीन के लिए था और कुछ लिमिटेड आउटलेट थे जहाँ हम इनका प्रयोग कर पाते थे। हम हर जगह इसके द्वारा परचेजिंग नहीं कर पाते थे। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में डेबिट कार्ड आया। डेबिट कार्ड अभी कह सकते हो एटीएम है, एटीएम अब बैंक नहीं देता है, अब सीधे वो डेबिट कार्ड देता है। तो डेबिट कार्ड जो होगा ये एक एटीएम कार्ड के ही तरीके का होगा और इसका प्रयोग जैसे एटीएम के तरीके से हम एटीएम मशीन पे पैसा विड्रॉ करते हैं वैसे डेबिट कार्ड के माध्यम से भी करेंगे। साथ साथ आप किसी भी चीज़ की परचेजिंग कर रहे हैं तो उसका भुगतान भी आप डेबिट कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। कुछ माइक्रो एटीएम या ऐसे छोटे स्वैप वाले मशीन आते हैं, वहाँ हम इनके जरिए पेमेंट दे सकते हैं। डेबिट कार्ड में ये है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा आप उसी ही रेंज में पैसा विड्रॉ कर सकते हो या किसी चीज़ को खरीद सकते हो, भुगतान दे सकते हो। आप 1 रुपये ज़्यादा अपने डेबिट कार्ड से भुगतान नहीं कर सकते हो, जितना अकाउंट में होगा उतना ही होगा। तो एक लिमिट होती है कि आपके अकाउंट में अगर 1000 है तो आप 1001 का भुगतान नहीं कर पाओगे। यह हमारा डेबिट कार्ड होता है। वहीं आपका डेबिट कार्ड काम कैसे करता है थोड़ा जाना जाए तो डेबिट कार्ड को हम लोग एटीएम पे प्रयोग करते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए। और अगर हम लोग कोई परचेजिंग का काम कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह के माध्यम से तो हम इसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि अभी आगे हम लोग क्रेडिट कार्ड पढ़ेंगे तो इसमें यह है कि हमें उधारी नहीं मिलती है, हमें क्रेडिट नहीं मिलता है। हमारा जितना खाते में पैसा है हम उतना ही यूज करेंगे। तो इससे एक
कह सकते हैं कि मन माफिक या फालतू का खर्चा हम नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जितना है उतना ही हम खर्च करें। इसमें भी एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आप इसे स्वैप करते हैं इस कार्ड को, डेबिट कार्ड को, जहां आप परचेजिंग कर रहे हैं, अपना पिन नंबर देते हैं और वो बैंक के अप्रूवल के लिए जाता है। अगर अप्रूव्ड हो गया तो आपका पैसा मिल जाता है उस दुकानदार को। और कभी कभी ये अप्रूव नहीं होता है तो स्टेटस में आपको पेंडिंग दिखेगा, और जब तक वो अप्रूव नहीं होगा आपको पेंडिंग दिखता रहेगा कि ये पेमेंट आपने किया है मगर ये पेंडिंग है। जब हो जाएगा तो वो सक्सेसफुली आ जाएगा। वहीं जो क्रेडिट कार्ड है, इसका यूज ये है कि ये जस्ट लाइक डेबिट कार्ड के तरीके से ही काम करता है, मगर इसमें ये सुविधा दी गई है कि अगर आपके बैंक में अमाउंट नहीं है तो आपकी एक लिमिट बना दी जाएगी। मान लेते 50,000 की लिमिट है तो आप 50,000 तक का कोई खर्चा कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। मगर उस 50,000 के रकम को या जितना रकम आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है उसको एक समय जो निर्धारित है उसके अंदर आपको अपने अकाउंट में जमा करना होगा, अन्यथा आपके ऊपर वो पेनाल्टी लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, और इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ए क्रेडिट कार्ड इज ए कार्ड दैट अलाउज यू टू borrow money against line of credit, otherwise known as the card's credit limit. You use the card to make basic transactions which are reflected on your bill. The bank pays the merchant and later when you receive your bill you pay the bank. You will be charged interest on your purchase. To avoid paying interest, do not carry a balance over from month to month. Credit cards have high interest rate and your credit card balance and payment history can affect your credit score. तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर क्रेडिट कार्ड से कोई परचेजिंग किया है, क्रेडिट लेके जो आपकी लिमिट बनी थी, आपके खाते में पैसा नहीं था फिर भी आपने 15,000 की परचेजिंग कर ली, तो उसे बहुत डिले नहीं करिए, आप उसे जल्दी जमा करिए। डिले करेंगे आपका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा और आपका एक जो क्रेडिट स्कोर है, आपकी हिस्ट्री क्रेडिट स्कोर की खराब होगी, तो बैंक हो सकता है आपके लिमिट को कम कर दे या आपके क्रेडिट कार्ड को वो विड्रॉ भी कर सकता है। पेइंग ऑन टाइम एंड इन फुल विल हेल्प यू अवॉइड इंटरेस्ट। माने अगर समय से और पूरी रकम हम जमा कर दें तो हम इंटरेस्ट से बच सकते हैं। एंड लेट फीस एंड मेंटेन और इवन इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। आपके ऊपर लेट फाइन नहीं लगेगा और आपका क्रेडिट स्कोर जो होगा वो बेहतर होगा। क्रेडिट कार्ड, बिलो आर द अदर फैक्ट्स अबाउट क्रेडिट कार्ड। द बैंक डिसाइड्स योर क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री। माने आप लेन देन कैसा कर रहे हो, समय से पैसा जमा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से वो आपकी क्रेडिट लिमिट रखेगा। और अगर आपने लंबे समय तक इसे यूज में नहीं लाया, आपकी क्रेडिट जो है उसे आपने नहीं जमा किया, तो ये ब्लॉक भी हो सकता है, विड्रॉ भी हो सकता है। और अगर आपने 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट अच्छा खासा पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है? तो अंतर सिंपल यही है कि डेबिट कार्ड में हम केवल उतने ही पैसे की खरीदारी या पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितना मेरे अकाउंट में है, और क्रेडिट कार्ड का मतलब हमें जो एक क्रेडिट लिमिट बैंक ने दे रखा है, तो हम उस लिमिट के अंदर जितने भी अमाउंट्स को चाहें वो हमारे अकाउंट में नहीं भी है पर हम उनको विड्रॉ कर सकते हैं और एक समय जो निर्धारित है उसके अंदर जमा कर दें, अन्यथा हमें उस पर इंटरेस्ट देना होगा। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड बेहतर उनके लिए है जिन्हें पहले से ये पता होता है कि हमें 5 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, पर अगर एक हफ्ते पहले कोई इमरजेंसी आ गया तो क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर लिया, बाद में 5 को सैलरी आई तो जमा कर दिया। ये फालतू का लत भी डालता है क्योंकि पैसा तुरंत हम दे नहीं रहे हैं, तो इससे हम ऐसे चीज़ों की भी परचेजिंग करने लगते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेस्ट तरीका है कि हम डेबिट कार्ड का ही प्रयोग करें, क्योंकि हमारे अकाउंट में जितना है हम उतना ही स्पेंड करेंगे। रियर केस में क्रेडिट कार्ड का हमें प्रयोग करना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैंक चार्जेस वगैरह भी लगाता रहता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, उसका प्रयोग भी नहीं कर रहे हो, तो भी बैंक कुछ ना कुछ चार्ज उस पर मारता रहता है। तो ये बेसिकली इसमें अंतर है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होगा उसमें आपको 16 अंकों का कार्ड नंबर मिलेगा, बैंक का यहाँ पे लोगो ब्रांडिंग होगा,
अब तो एक चिप लग के आती है, इस चिप में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। आपका एक एक्सपायरी डेट होता है कि क्रेडिट कार्ड ख़त्म कब होगा, कार्ड होल्डर का नाम लिखा होता है, और जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, ऐसे कई नेटवर्क पेमेंट हैं तो उनके यहाँ पे लोगो लगे होते हैं। तो ये हमारा बनावट होता है हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का। तो ये मेरा आज का वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाया करे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन शुभ